मैं तो आपका ही चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। और सबसे ज्यादा युवा ही परिवर्तन लेके आता है। देखो, चाहे किसी भी चीज का हो साथियों, आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी छात्र यहाँ HAU के या दूसरी अन्य यूनिवर्सिटी कॉलेजों से भी आए हुए हैं, सभी संगठनों के साथी बैठे हैं छात्र और हमारी बहनें कितने दिनों से यहाँ बैठे हैं। आज बड़ी दुख की बात है कि हमारी सरकार का मतलब होता है कि जनता की आवाज सुने, क्योंकि सरकार को कौन चुनता है? जनता चुन के भेजती है, और जनता अच्छे लोगों को इसलिए चुन के भेजती है कि वो जनता की जरूरतों को पूरा करे। और मैं समझता हूं कि जितने सरकारी PSUs है हमारी, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ, PWD, इन सब की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। और वही युवाओं का जो परिवर्तन, देखो जब चुनाव आता, मोदी जी ने वोट मांगे नहीं, पुलवामा वो कौन सा हुआ था वहां, अपना पुलवामा ही था क्या? नहीं, पहलगाम तो अभी हुआ है। पुलवामा का जब अटैक हुआ, मोदी जी ने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और हमारे युवा एक वोट किसके नाम पे? पुलवामा के सैनिकों के नाम पे युवाओं का वोट तक मांगा गया। और आज युवाओं का वोट लेने के बाद जब युवाओं को सरकार की जरूरत है तो वो क्या दे रहे युवाओं को? लाठी डंडे सिर फोड़ रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे युवाओं की। क्या यही सरकार है हमारी? और मैं ये चाहता हूँ, ये हमारे बच्चे भाई देश का भविष्य है, देश का भविष्य हमारा युवा है। आज हमारा युवा सबसे पहले तो भाई बेरोजगारी की दलदल के अंदर, रोजगार के लिए हमारा युवा भटक रहा है। जो भी पेपर होते हैं सरकार के, वो सारे के सारे लीक हो जाते हैं साथियों। आप देख रहे हैं, अभी भी पेपर हुए थे ये लेक्चरर वगैरह के, वो सारे लीक हुए ना। तो सरकार की भाई कोई पारदर्शिता नहीं है, निकम्मी सरकार, तानाशाही, हठ धर्मिता के ऊपर ये सरकार आई हुई है। और इस सरकार को हम चेतावनी देते हैं, जब तक हमारे युवाओं की बात नहीं मानेंगे, हम इन युवाओं के साथ खड़े हैं। हरियाणा प्रदेश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक हमारे किसान संगठन, क्योंकि ये अच्छे यूनिवर्सिटी जो है वो किसानों से भी जुड़ी हुई है साथियों। किसान भाई भी आपके साथ है, हमारे मजदूर भी आपके साथ है, क्योंकि हम सब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं साथियों। और आज जो इस सरकार के जो इशारे पे, RSS के इशारे पे जो RSS के VC और यहाँ पे जो प्रोफेसर या सिक्योरिटी इंचार्ज बैठे हैं, जो हमारे बच्चों के साथ जिन्होंने हरकत इन्होंने की है, यहाँ से हमारे बच्चों को फेल करने की बात आई है, बच्चों के हॉस्टल बंद करने की, लॉक करने की बात आई है, बिजली पानी कट करने की बात आई है, बच्चों को खाना न देने की बात आई है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ साथियों, घोर निंदा करता हूँ कि ऐसी तानाशाही, निरंकुश क्रूर सरकार भाई ऐसी देखने में नहीं आई। ऐसा शासन तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं था। अंग्रेजों के राज में भी बताते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी। और आज क्या बच्चे क्या कोई किस चीज की मांग कर रहे थे? एक छात्रवृत्ति की तो ही बात थी, स्कॉलरशिप की, तो जो पहले भी तो मिलती थी। अब इन लोगों को देने में क्या प्रॉब्लम है? जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे साथियों, पहली कक्षा से वजीफा स्कॉलरशिप लागू करने का काम किया था साथियों। आज इस सरकार ने फीस बढ़ाने का काम किया है। जो सरकार से यूनिवर्सिटियों को जो बजट मिलता था, पैसा मिलता था, उसको कम करके ये आदेश जारी कर दिए कि जो है VC प्रशासन अपनी मर्जी से चाहे कितनी ही फीस वसूल करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, जो है अपना खर्चा स्वयं जो है प्रशासन, यूनिवर्सिटी का प्रशासन चलाए। ऐसी निकम्मी सरकार है। और उसके ही नुमाइंदे फिर ये RSS के भाई VC,
ये BL कंबोज क्या नाम है इसका, PR कंबोज। देखो साथियों, मेरे पास इसके खिलाफ सबूत भी है, पहले भी मुझे लिखित में दिया गया था। एक तो हमारी वो लड़की दिव्या फोगाट थी प्रोफेसर, उसकी डेथ का मामला था। एक कोई लड़का उठा था, उसकी डेथ का मामला था। उनकी माता भी बैठी है क्या बेचारी, ये बेटी में दुखी औरत बेचारी, इनके बेटे की डेथ का मामला। और साथियों, ये जो VC है इसकी धर्मपत्नी, भाई देखो डायरेक्टर लगा दी, जबकि गाइडलाइन के अनुसार VC अपनी धर्मपत्नी को लगा नहीं सकता, उसको बेनिफिट का पद देने का काम किया गया। और उसके नाम से यहाँ पे जो फ्लैट मिलता है या कोठी मिलती है, दो कोठियां प्रशासन की, एक जो उसकी पत्नी के नाम कोठी थी वह किराया पर चढ़ा दी, किराया वसूल है उसका। तो साथियों, ऐसे ऐसे लालची लोग जो है आज VC के पद पे बैठे सत्तासीन है। और साथियों, एक जो टेंडर का मामला मेरे पास, उसकी भी डिटेल है, मैं आपको दे भी दूंगा। कोई टेंडर का मामला था, एक ही परिवार की 3-4 कंपनियां, एक ही परिवार की कंपनियां 3-4 कंपनी, उन्हीं को टेंडर देते हैं। कोई एक बताते हैं USA से पता नहीं फॉरेन से मशीन आनी थी साथियों, उस मशीन का मान लिया 3-4 दिन पहले टेंडर लगा, मान ले 25, आज 27 तारीख है, मान लिया आज टेंडर लगा और 4 दिन के बाद जो मशीन USA से आनी है उसके बिल सबमिट कर दिए कि भाई हम मशीन ले आए। उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार का, कई करोड़ों की मशीन है, वो क्या है मैं आपको दे भी दूंगा, एक साथी ने मुझे भेजा था। तो साथियों, अगर USA से मशीन आनी है वो 2-3 महीना को नहीं आवे, आप सबको भी पता है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी धांधलियां, जब किसान मेला लगता है, किसानों को टाइम पे बीज नहीं मिलता, किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती मेले के अंदर, तो बड़ा करप्शन आज जो है इस यूनिवर्सिटी का हो रहा है। और यूनिवर्सिटी के नाम पे RSS का अड्डा, यहाँ के यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम के अंदर RSS के प्रोग्राम जो है वो प्रायोजित किए जाते साथियों।